नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। राज्यसभा के लिए कपिल सिब्बल ने आज राज्यसभा के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है और इस दौरान कपिल सिब्बल ने यह भी बताया कि वो कांग्रेस से 16 मई को इस्तीफा दे चुके हैं और पिछली बार भी उत्तर प्रदेश से ही वो राज्यसभा गए थे और अब विपक्ष में रहकर मोदी सरकार के खिलाफ गठबंधन बनाएंगे। वहीं एसपी की तरफ से जावेद अली ने भी राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। एसपी के तीसरे उम्मीदवार के तौर पर डिंपल यादव ने पर्चा भरा है। वहीं भाजपा ने उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीट के लिए 14 नाम का पैनल भेजा है और इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। राज्यसभा के लिए कपिल सिब्बल ने भरा पर्चा। हाथ छोड़ साइकिल की सवारी, सिब्बल की राज्यसभा की तैयारी। समाजवादी पार्टी के संबंध आप जानते नहीं है। ये साइकिल का सिंबल किसने लेकर दिया था? मैं वकील था अखिलेश जी का। तो मेरी कोई अखिलेश जी की जानकारी कल की नहीं है, पुराने हमारे संबंध है। सिब्बल का कांग्रेस से मोहभंग। निर्णय लेने पड़ते हैं, ठीक है ना। बस जब देखो कहीं ऐसा होता है, परिवार में भी होता है ना कि बड़ा हो जाए तो कहता है कि चलो मैं अपना काम शुरू करता हूँ, ठीक है ना। तो परिवार के साथ संबंध कदम खत्म नहीं कभी होते, लेकिन अपने सोच के आधार पे आगे भी आदमी को बढ़ना पड़ता है। तो वो कदम मैंने उठा लिया। कपिल सिब्बल साहब अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे वकील हैं। उनके राज्यसभा में आने से एक हेल्दी राज्यसभा को वातावरण मिलेगा। डिंपल यादव ने भरा पर्चा, एसपी भेज रही राज्यसभा। राज्यसभा के लिए 11 सीट, बीजेपी का 14 नाम का पैनल। जहां सौदा पटा वहीं सपा। भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के बूथ से लेकर के गांव तक के शहर के सभी आम जनमानस के हित के लिए ऐसे साथियों पर चिंता करती है, ऐसे साथियों को आगे बढ़ाती है जो देश और प्रदेश हित में काम करते हैं। और चर्चा के लिए हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता एसएन सिंह जुड़ गए हैं। कपिल श्रीवास्तव हैं समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन और राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। कपिल जी, जिस तरह कपिल सिब्बल को समाजवादी पार्टी राज्यसभा भेज रही है, उस पर भाजपा का जो कमेंट आया वो ये कि जहां सौदा पटा बस वहीं सपा। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पहले अपने गिरेबान के अंदर रखना है। जहां तक कपिल सिब्बल साहब की बात रह गई, वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के साथ नहीं रहे, विरुद्ध रहे। तो जो भी अतिवादी विचारधारा के विरुद्ध है वो हमारे करीब है। भाई सीधी सी बात है कि कपिल सिब्बल साहब से हम लोगों का एक लीगली भी पुराना एक रिश्ता पार्टी के अंदर रहा और हमेशा से उन्होंने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का, देश के विरुद्ध नीतियों का के विरुद्ध हल्ला बोला है, ठीक उसी तरीके से कपिल सिब्बल साहब ने भी बोला है। आज उन्हें कष्ट हो रहा है कि एक देश का महान नेता जिसे कि विधि का भी अच्छा ज्ञान है, जो इन्हें मौके मौके पे सबक सिखाता रहा है, विपक्ष की राजनीति की धुरी रहे हैं, अगर आज वो समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से राज्यसभा जा रहे हैं तो इनको दिक्कत हो रही। और सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि सौदा कर रहे हैं। सौदा तो आप कर रहे हैं, कहां से आप 14 लोगों के नाम भेज रहे हैं? तो बहुत सीधी सी बात है, इन्होंने समय समय पे जो अपने आवरण भेजे, जो अपने लोगों को इन्होंने राज्यसभा पैसा ले के भेजा है, ठीक उसी तरीके से इसको इन लोगों को समाजवादी पार्टी के अंदर भी दिखाई दे रहा है। और जहां तक सवाल है, हम समझते हैं कि विपक्ष का प्रत्येक व्यक्ति इस बात का स्वागत करेगा कि कपिल सिब्बल साहब के राज्यसभा में जाने से राज्यसभा में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हो सके। ठीक है कपिल जी, तो आपने यही आरोप पलटकर भाजपा पर लगा दिया। एसएन सिंह जी, यहाँ पर देखिए वही आरोप आप लोगों पर सपा लगा रही है कि ये सौदेबाजी जैसी बातें तो आप लोग करते हैं, तभी तो 14 लोगों के नाम आप लोग भेज रहे हैं। और कपिल सिब्बल के तो पुराने संबंध समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव से रहे हैं और एक लोकतांत्रिक माहौल बनेगा कपिल सिब्बल जैसे सीनियर लीडर जब राज्यसभा में होंगे। बेल और मेल का जो तमाशा है वो देश और प्रदेश सभी देख रहे हैं। आजम खान साहब को पटाना और चाचा को जो चिढ़ाने का कार्य है, इससे भारतीय जनता पार्टी को न कोई मतलब है, न प्रदेश की जनता को कोई मतलब है।
हम तो कपिल श्रीवास्तव जी इनकी पार्टी को यही कहेंगे कि देखिए आपकी साइकिल पुरानी, हवा कम है, इस पे दूसरे को बैठाएंगे, निश्चित तौर पे वो अपने गंतव्य तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन कुछ दिन के बाद नतीजा यही आएगा कि साइकिल का रिंग भी टूट जाएगा और टायर भी बदलना पड़ेगा। हालांकि स्वागत है, आप ऐसे कार्य करिए। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों से प्रभावित नहीं होती है। कपिल सिब्बल साहब का सामना कई बार हुआ है और कपिल सिब्बल साहब जिस पार्टी में थे उस पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़के देख चुकी है, मुंह की खानी पड़ी है, इसलिए तैयारी ये लोग अपनी करें। हमारे साथ तो जनता खड़ी है और जो जनता जिसको चाहती है उसकी सरकार बनती है। कपिल साहब के नाते सरकार नहीं बनती है। कपिल श्रीवास्तव साहब को ये ध्यान देना चाहिए और इनकी पार्टी को भी ध्यान देना चाहिए कि आप आजम खान साहब को पटाने के चक्कर में शिवपाल जी को इतना चिढ़ाने का कार्य मत करिए। ठीक है, तो आपने एक और नया एंगल निकाल दिया। इससे संबंधित सवाल हम जरूर पूछेंगे कपिल श्रीवास्तव से, लेकिन उससे पहले राहुल लाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। राहुल लाल जी, कहा यह जा रहा है क्योंकि कपिल सिब्बल जो थे वो आजम खान के वकील रहे, अब वो बेल पर बाहर हैं, आजम खान की नाराजगी जो थी उस पर तरह तरह के सवाल उठ रहे थे, राजनीतिक कयास लग रहे थे, तो अब क्या डैमेज कंट्रोल का ये तरीका सपा की तरफ से निकाला गया है? देखिए, हो सकता है कि कुछ तरह का कोई डैमेज कंट्रोल का कोई प्रयास किया गया हो, लेकिन देखिए ध्यान देना पड़ेगा आस्था जी हम लोगों को कि वो कांग्रेस के एक तरह से G23 ग्रुप के एक नेता थे वो, और लगातार एक तरह से कांग्रेस और कांग्रेस नेतृत्व के ऊपर लगातार वो हमले कर रहे थे। तो मैं एक तरह से, उन्होंने कहा है कि भाई 30-31 साल पुरानी पार्टी को छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन देखिए कहीं कहीं अगर मैं देख रहा हूँ उनके पूरे राजनीति को, वो देखिए देश के सबसे बड़े जो है कि सुप्रीम कोर्ट के एक तरह से वकीलों में से हैं, विधिवेत्ता हैं, ये तमाम विशेषताएं हैं। वो बड़े बड़े मामलों में सुनवाई करके उन्होंने कई बड़े ऐतिहासिक फैसले सुप्रीम कोर्ट से दिलवाए हैं, ये भी मैं मानता हूं। लेकिन एज ए नेता विपक्ष उनकी क्या भूमिका रही? 2014 के बाद सड़क पे वो कांग्रेस नेतृत्व की आलोचना तो वो कई बार करते रहे, लेकिन क्या सड़क पर उतरकर उन्होंने कभी महंगाई के खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन किया, कभी बेरोजगारी के खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन किया? तो ऐसी कोई छवि मुझे नजर नहीं आई 2014 से लेकर 2022 तक। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि वो कम तो आस्था जी, खाली मैं एक चीज ये कह रहा था कि देखिए यहाँ पे हो सकता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी हो, आजम खान के मामले में उन्होंने जो है कि उनको न्याय दिलवाई है, तो ये समाजवादी पार्टी के कुछ मामले हो सकते हैं, लेकिन एज ए जमीनी स्तर के नेता के रूप में कांग्रेस में विपक्ष के रूप में, देखिए सत्ता पक्ष में रहे तब तो जिस समय कांग्रेस सत्तासीन रही वो केंद्र में बड़े बड़े मंत्री पद पर वो शामिल रहे, लेकिन विपक्ष के रूप में जब वो उतर गए तो फिर उन्होंने केवल कांग्रेस नेतृत्व की आलोचनाएं ही की है उन्होंने। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कोई बड़ा ऐसा आंदोलन या कोई मूवमेंट खड़ा कपिल सिब्बल ने नहीं किया है, पार्टी का आंतरिक विरोध जरूर किया क्योंकि G23 में वो भी शामिल रहे, लगातार सवाल उठाते रहे, सवाल करते रहे पार्टी के अंदर ही। कपिल श्रीवास्तव जी, देखिए यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है और राजनीति के जानकार ये भी मान रहे हैं कि चाचा को ठेंगा दिखाने के लिए, चचा को वापस पाले में लाने और उनकी नाराजगी दूर करने के लिए ये सपा ने दांव चलाए, एक तीर से दो शिकार किए हैं। नहीं, इसको इस तरीके से जो ले रहा है वो अपनी राजनीति को नकारात्मक रूप से देखता हो। मैं तो बहुत सीधी सी बात एक बात कह रहा हूँ कि कपिल सिब्बल साहब के कांग्रेस के अंदर जो भी संपर्क और संबंध रहे हो, जो भी बीच में कटुताएं आई हो, उससे कोई समाजवादी पार्टी का लेना देना नहीं है। लेकिन क्या इस चीज के बात से इनकार किया जा सकता है कि आदरणीय कपिल सिब्बल साहब एक विधिवेत्ता हैं, एक अच्छे मंत्री मंडल के अंदर उन्होंने संचालन का काम किया, जिस भी मंत्री पद पर रहे उनका डिपार्टमेंट एक अच्छा और ऐतिहासिक भूमिका निभाता है। ऐसे अनुभवी लोगों को क्यों नहीं पार्टी तरजीह देगी? ऐसे लोगों को क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? कोई वो तो ऐसे भी नहीं कि अडानी साहब ये तो बड़ा पैसा लेकर के आ जाएंगे साहब, और ये जो है वो एक एम्पायर खड़ा कर देंगे। तो ये तो चीजें समाजवादी पार्टी नहीं करती है। कपिल सिब्बल साहब एक विधिवेत्ता है, साथ ही साथ इस बात की भी उनके साथ वो है, एक लंबा अरसा तक उन्होंने जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में विभिन्न पदों पर मंत्रियों का पद को गौरवान्वित करने का काम किया है। तो समाजवादी पार्टी नेता को अपने एसएन सिंह जी अब इस बात का जवाब देंगे। ठीक है कपिल जी, आपने अपने पॉइंट को रखा, मैं वही सवाल लेकर जा रही हूँ एसएन सिंह जी के पास। सवाल ये आया है सपा की तरफ से कि कपिल सिब्बल है, नामी वकील है, बड़े वकील हैं, पुराने संबंध है उनके, तो ऐसे में आजम खान साहब के लिए स्टैंड समाजवादी पार्टी ने लिया है अपने नेता के लिए कपिल सिब्बल, और अब उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है, और यहाँ कोई पैसे का खेल थोड़ी हो रहा है, और ये आरोप भाजपा पर लगा रहे हैं। देखिए, जो ये जेल बेल और मेल का जो संबंध है वो हो सकता है इसलिए भी हो कि समाजवादी पार्टी कई ऐसे गुनाह की है कि
आगे आने वाले समय में और सारे लोगों को आवश्यकता पड़े कपिल सिब्बल साहब की, क्योंकि कपिल श्रीवास्तव साहब भी कह रहे थे कि वो राजनेता बिल्कुल नहीं है और न ही जमीनी स्तर पे वो कार्य करते हैं, लेकिन बेल दिलाने का कार्य तो करते हैं। तो जाहिर तौर पे ऐसे लोगों को आदमी तलाश के रखता है कि बारिश आएगी तो छाता चाहिए, इस नाते तलाश रहे हो तो स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी कोई जेल बेल से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैं पहले भी कहा था ये तो सभी पार्टियां मिलकर एक बार लड़के देख चुकी हैं और कोशिश अभी भी जारी रखे। 100-200 साल में हो सकता है मन परिवर्तन हो जाए और इनको कामयाबी मिल जाए। फिलहाल अभी तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। कपिल श्रीवास्तव जी, पहले भी कांग्रेस के साथ आप लोग गठबंधन कर चुके हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ जो है नेता रहे हैं कपिल सिब्बल, एक लंबा साथ रहा है और पार्टी छोड़ते वक्त उन्होंने कहा भी कि आसान नहीं था 3 दशक से ज्यादा एक पार्टी को देने के बाद उससे अलग होना, लेकिन अब फॉर्मली अलग हो चुके हैं। अब आप उन्हें राज्यसभा भेज रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? मतलब कपिल सिब्बल समाजवादी हाथ का साथ छोड़कर अब साइकिल के साथ क्या भविष्य है? किस तरह का तालमेल और ये साथ आप लोग देख रहे हैं आगे के लिए कपिल सिब्बल के साथ? बहुत ही संभल के साथ कपिल सिब्बल साहब के साथ साइकिल और समाजवादी पार्टी खड़ी है, पूरी ताकत से खड़ी है। और मैं आपको बार बार एक निवेदन कर रहा हूं, किसी पार्टी के अंदर हो सकता है किसी की अवहेलना की गई है, कोई आपसी बातें हो, कुछ विचार बिंदु पर मतफर्क रहा हो, लेकिन समाजवादी पार्टी और आप उसी तरीके से देख सकती हैं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की विचारधारा है, कपिल सिब्बल साहब की विचारधारा भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है और दोनों ही विचारधारा एक साथ है। अगर कल को वो समाजवादी पार्टी अगर ज्वाइन भी करते हैं तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? अभी तो वो निर्दलीय रूप से हमारी सहायता से वो राज्यसभा जा रहे हैं। ये राज्यसभा के लिए गौरवान्वित होने का विषय है। आपने विचारधारा की बात करी कपिल जी, आपने विचारधारा की बात करी कि उनकी विचारधारा और समाजवादी पार्टी की विचारधारा मेल खाती है। और राहुल लाल जी, मैं चाहूंगी आप इस पर प्रकाश डालें कि लगभग आरोप भी दोनों पर एक ही तरह के लगे हैं, चाहे वो श्री राम को लेकर हो, राम सेतु को लेकर हो, या राम मंदिर या बाबरी मस्जिद को लेकर हो। तो क्या लग रहा है आपको, ये जो साथ है कपिल सिब्बल और समाजवादी पार्टी का, ये कितना बड़ा तालमेल साबित होगा 2024 के लिहाज से? देखिए, अभी कपिल श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि मैं उनके इस बात से सहमत हूं कि उन्होंने केंद्र सरकार में बड़े बड़े मंत्रालय संभाले हैं, वो एक बड़े विधि वक्ता है। लेकिन मैंने जो दूसरा खंड कहा कि क्या वो विपक्ष के रूप में उस प्रकार के जमीनी नेता है जो जमीन पर उतरकर संघर्ष करें? अभी समाजवादी पार्टी भी विपक्ष में है। 2024 के चुनाव बिल्कुल पास में, भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से चुनाव की तैयारी कर रही है। तो ऐसे समय में फिर सवाल जो बड़ा खड़ा होगा आस्था जी कि इस समय कम से कम अगर मैं होता समाजवादी पार्टी में किसी वैसे व्यक्ति को वहां पे टिकट देना पसंद करता जो कि जमीनी तौर पे लड़े और उनके संघर्ष होने की सहायता प्रदान करते। ये लोग तो कांग्रेस में थे और कांग्रेस को ही कहीं विपक्ष में होने के बाद कांग्रेस की जड़ें खोखली करने में वो लगे हुए थे। कांग्रेस के लोग ये बात नहीं कहेंगे, लेकिन एज मैं राजनीतिक विश्लेषक मैंने जरूर इन चीजों को बहुत बारीकी से इनके गतिविधियों पर मैंने नजर रखी है। मैं तो ये एक चीज है, हाँ, विचारधारा के रूप में जरूर वो जो है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ या भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका मुखर विरोध रहा है और वो चीज वो शुरू से अंत तक करते रहे। भाजपा के साथ वो कभी भी राजनीतिक उनका कोई तालमेल नहीं रहा है। तो उस स्तर पे जरूर कह सकते हैं कि भाजपा वाली राजनीति है, उस राजनीति में जरूर जो है कि वो एक खेमे में उस जगह पे विचारधारा की मेल जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ संभव है। ठीक है, यही सवाल कपिल श्रीवास्तव जी आपसे ये कि ठीक है, कपिल सिब्बल एक वरिष्ठ वकील हैं, आपके साथ विचारधारा मेल खाती है, तालमेल है, एक सीनियर लीडर हैं, आएंगे, लोकतांत्रिक माहौल बनेगा राज्यसभा में, ये सब बातें समझ में आती हैं। लेकिन ये बताइए, जिस चीज को पॉइंट आउट राहुल लाल जी कर रहे हैं, क्योंकि आप इस वक्त विपक्ष में हैं, तो बतौर विपक्ष एक लंबे संघर्ष के लिए तैयार हैं क्या? वो चेहरा है क्या? कांग्रेस पार्टी के भीतर रहते हुए उन्होंने वैचारिक रूप से जरूर विरोध किया, लेकिन कोई बड़ा मूवमेंट या आंदोलन वो उस अन्याय के खिलाफ नहीं खड़ा कर पाए। देखिए, उनका यूटिलाइजेशन जो है कांग्रेस किस हद पे कर पाई, किस हद पे नहीं कर पाई, ये कांग्रेस का विषय वस्तु। लेकिन समाजवादी पार्टी अभी वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने उनको सपोर्ट किया। जिस दिन वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा बनने के लिए रजामंद होंगे या वो ज्वाइन करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको हम ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी चूंकि आंदोलन से खड़ी हुई पार्टी है, आंदोलन के लिए ही जानी जाती है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी के अंदर जो है वो आप इस बात को देखेंगे कि जब कपिल सिब्बल साहब पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे तो वही विपक्ष में एक बहुत बड़ी भूमिका जन आंदोलन की निभाते हुए भी मिलेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कांग्रेस ने उन्हें इस स्तर पे मौका नहीं दिया, सेंट्रलाइज्ड थे। और दूसरी चीज, कांग्रेस की सत्ता से सटीक
उत्तर प्रदेश में नहीं रही है, बहुत से ऐसे जगहों पे नहीं रही है जहां पे उनका यूटिलाइजेशन कर सके। ठीक है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में बतौर विपक्ष एक बड़ी भूमिका में कपिल सिब्बल नजर आएंगे। एसएन सिंह जी, 2024 के लिए ऐसा लग रहा है किसी बड़ी रणनीति पर सपा काम कर रही है, क्योंकि कपिल श्रीवास्तव जी जो दावा कर रहे हैं कि जब ऑफिशियली एसपी ज्वाइन करेंगे कपिल सिब्बल तो वो चेहरा होंगे किसी बड़े आंदोलन का, किसी बड़े मूवमेंट का जो सरकार के खिलाफ चलेगा। ये कपिल श्रीवास्तव साहब ने यह भी कहा कि हमारी विचारधारा और कपिल सिब्बल साहब की विचारधारा एक है। हम राम भक्तों पर गोली चलाते हैं और वो राम के ऊपर जो बना हुआ धारावाहिक है उसको भी प्रसारित होने नहीं देना चाहते हैं। और जो राम जन्मभूमि पर फैसला आ रहा है उस पर भी वो कहते हैं कि ये फैसला अभी नहीं आना चाहिए क्योंकि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ सनातन धर्म के मानने वाले लोग जो है इस समय जागृत हो गए हैं। देश और प्रदेश में इसको मानने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है और कई बार जो है इनको सबक सिखा दिए हैं जनता ने, और आगे भी आने वाले समय में जनता इनको सबक सिखाएगी। ऐसे विचारधारा को मानने वाले लोग जो भगवान राम को नहीं मानते हैं, जो रामेश्वरम को नहीं मानते हैं, जो राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करते हैं, स्वागत है ऐसे विचारधारा के लोगों का, लेकिन उनकी जगह मुझे तो नहीं लगता है कि अब भारत में रह गया है। भारत के कुछ ऐसे कोने में छोटे मोटे पश्चिम बंगाल और हैदराबाद तलाशना पड़ेगा, कुछ और जगह जाना पड़ेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में और जो 2024 का चुनाव है अगर कपिल सिब्बल साहब के नाम पे होता है, समाजवादी पार्टी के नाम पे होता है, जो भगवान राम का विरोध करते हैं, जो सनातन परंपरा का विरोध करते हैं, जो संस्कृत का विरोध करते हैं, जो भारत माता की जय का नारा लेने से घबराते हैं, जो रामेश्वरम काशी मथुरा के बगल से गुजरने में जिनको भय लगता है, मुझे लगता है इससे इनको ही नुकसान होगा। भारत की जनता तो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। कपिल सिब्बल साहब, ठीक है, आपने कई सारे पॉइंट्स उठाए। ये सवाल भी मैंने कपिल श्रीवास्तव जी से किया था और कपिल जी देखिए उसी बात को एसएन सिंह भी पॉइंट आउट कर रहे हैं। आपने कहा विचारधारा दोनों की एक जैसी है, कपिल सिब्बल की समाजवादी पार्टी की, उन्होंने राम मंदिर और राम भक्तों का जिक्र कर दिया। लेकिन क्योंकि कपिल सिब्बल ने कहा कि मेरा यूपी से पुराना नाता है, तो अब बताइए कपिल सिब्बल आप कह रहे हैं एक तरफ कि कांग्रेस ने उनका यूटिलाइजेशन सही तरीके से नहीं किया, तो क्या उत्तर प्रदेश में किसी बड़ी भूमिका में नजर आएंगे? ये समाजवादी पार्टी अब अपना विस्तार जो है देखकर चल रही है और कपिल सिब्बल उसका एक अहम किरदार हो सकते हैं। देखिए ये तो जो आप कह रही हैं ये भविष्य के गर्त में सारी चीजें, जिस समय वो हमारी पार्टी के हिस्सा होंगी। समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पे एक आंदोलन से खड़ी पार्टी है और वो जन नेता है, ये हम किसी के कहने से मान नहीं सकते। अगर कोई व्यक्ति जन नेता अच्छा नहीं होगा तो अच्छे मंत्रिमंडल को संचालित नहीं कर सकता है। बहुत सीधी सी बात आपको कह रहे हैं। और दूसरी बात, एक वकील से ज्यादा सटा हुआ कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है समाज से, क्योंकि वकालती समाज दोनों एक सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ आस्था कि देखिए जहां तक विचारधारा की बात कर रहे हैं, अब देखिए ये राम मंदिर से हर चीजों को जोड़। ठीक है कपिल जी, आपकी कुछ तकनीकी खराबी के कारण आपकी आवाज जो है वो ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आप अपना विषय रख चुके हैं कि कपिल सिब्बल अब समाजवादी पार्टी में आने वाले समय में आएंगे भी और उसके बाद किसी बड़ी भूमिका में नजर भी आएंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस से मोह भंग होने के बाद अब समाजवादी पार्टी के संग कपिल सिब्बल दिखाई दे रहे हैं। तो देखना होगा, वक्त का इंतजार करना होगा कि समाजवादी पार्टी और कपिल सिब्बल का ये साथ आखिर किस रूप में किस स्तर पर नजर आता है। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।